आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ईरान की, है ना, अमेरिका की। अमेरिका ने बोला है कि बेटा सुन लो, ईरान हमला करने वाला है, किसी भी वक्त कर सकता है। अब ये हम सुनते जा रहे हैं अप्रैल से, ठीक है। और अभी जब इस्माइल हानिये को मारेगी, कर देगा, मार देगा, ये मार देगा, वही है कि बम फटा बहुत फुस। दिवाली भी आ रही है अभी, तो अब इतनी सी बात है कि ईरान हमला करेगा, नहीं करना चाहिए। वैसे तो कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या लगता है, ईरान हमला करेगा नहीं करेगा। जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होंगे मैं उनको प्यार दूंगा, हार्ट वाला सिंबल दूंगा। जो देखो नेगेटिव बोलते हैं मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ लोग बोलते ही है। एक ससुरा इतना नेगेटिव बोल रहा था, बाद में देखो उसने मेरे सारे कोर्सेज लिए हुए हैं। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। कोर्स से याद आया, वैसे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन की आज लास्ट डेट है, फाइनल 280 रुपए का शानदार कोर्स है, हम इसको एंड करेंगे। ओके, तो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट। रात 12 बजे फाइनली हम इसको एंड कर देंगे। एंड मतलब वो बैचेस खत्म हो जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे हम, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो इतनी सी बात है कि कमेंट आप करिए और जो भी अच्छे कमेंट्स होंगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो ईरान को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। अमेरिका ने कहा है कि यहां पे ईरान जो है वो हमला करने वाला है और ये किसी भी वक्त कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अप्रैल में क्या हुआ था। अप्रैल में सीरिया के अंदर घुसकर इजराइल ने ईरान की एम्बेसी उड़ा दी थी, ठीक है। ईरान का मूड खराब हो गया था। तब अमेरिका ने बोला था ईरान हमला करेगा। 13-14 दिन बाद ईरान ने बहुत ड्रोन्स मारे थे। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट कि भाई हम इतने ही हमारी औकात है, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? ईरान दिस क्लोज टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, समझ लीजिए, वो बहुत क्लोज है। तो अभी ईरान किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहता। अमेरिका चाहता, अमेरिका में भी इलेक्शन है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका इजराइल को यूज करता है कि ईरान में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको उड़ा दो। तो अभी क्या हुआ है, इजराइल हमास युद्ध में है, अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। अभी अप्रैल में ईरान को घसीट लिया। भाई देखिए इनडायरेक्टली तो ईरान इसमें इन्वॉल्व ही है, बट लड़ाई माफ करो, इधर इजराइल ने हमला किया, उधर ईरान ने हमला किया, मामला खत्म हो गया, शांत हो गया। कट टू जुलाई लास्ट 28 जुलाई फाउद शकार को मार दिया, है ना। मजदाल अल शाम पे हमला किया हिजबुल्लाह ने। ईरान ने बोला अब हमला किया या मिस फायर किया या कुछ इजराइल ने मिसाइल गिराई, पता नहीं, लोग मरे। इजराइल ने बोला ऐसा कैसे, इतनी आसानी से कैसे भैया। तो इजराइल ने बोला रुको, फाउद शकर को खेल खत्म। उसके बाद अगले 2 दिन बाद इस्माइल हानिया को ईरान में घुस के मारा। उस समय में अभी अमेरिका ने पिछले महीने अगस्त में बोला कि बस खत्म, इजराइल अब ये ईरान हमला करेगा, बहुत हमला करेगा, भयानक हमला करेगा। ईरान ने कुछ नहीं किया, ही डिड नथिंग, अच्छा हुआ नहीं किया। लेकिन अब सिचुएशन बाहर हो चुकी है, क्योंकि पहले पेजर अटैक हुए, वॉकी टॉकी अटैक हुए, एक के बाद एक तगड़े हमले हुए हैं यहां पे। और इन हमलों की वजह से ईरान अपने आप घुस गया है युद्ध में। हिजबुल्लाह को पकड़ के मारा है, जिसने ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया। मैं कई बार बता चुका हूं इस पे, अभी मैंने 2 दिन पहले इस पे लेक्चर किया। हुतीज को भी मिसाइल दाग दी, हुतीज ने यमन से मिसाइल मारी, इजराइल ने वो वापस भेज दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो ईरान है उसको ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व है ना, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये 2 देश जो है ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका है ही, यूएई, कतर, ये सब चुप है। गल्फ कंट्रीज चुप है। ये दोगलापन है, तेरा दोगलापन मैं अभी निकालता हूं। भाई ये इतना दोगलापन, आप समझिए कि सऊदी, यूएई, कतर ये सब वॉर रुकवा सकते हैं, नहीं रुकवाएंगे। अमेरिका खुश है क्योंकि उसके हथियार बिक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने क्या बोला है? अमेरिका ने बहुत बढ़िया बात बोली है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान हमला करेगा इजराइल पे तो हम ईरान की बखिया उधेड़ देंगे। हम पूरी तरीके से इजराइल को प्रिपेयर कर रहे हैं डिफेंस के लिए। हम सारी डिफेंस टेक्निक इजराइल को दे देंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे इजराइल को, तुम छू के दिखाओ। तो ईरान, भाई देखो, अमेरिका को इजराइल को भी समझाना चाहिए, राइट, समझाना चाहिए, नहीं समझा रहा है। इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है और इजराइल को किसी का डर नहीं है। इजराइल कह रहा है कि हमें ऐसी कोई ईरान से अभी एरियल थ्रेट नहीं है, क्योंकि पता है थ्रेट किसकी है? होश देखिए, मैं जो बताने वाला हूं, डरिए। क्यों डरिए? क्योंकि अगर ये ईरान कूदा तो गए हम भी जाएंगे। क्यों? मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी होगी जिससे तेल के दाम ऊपर जाएंगे
और भारत सबसे ज्यादा क्या, सभी सफर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान है वो ये कह रहा है कि वो ये नहीं कह रहा है, थ्रेट ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान मारेगा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल अगर दागेगा तो आप समझ सकते हैं कि यह थ्रेट कितना बड़ा है, इसीलिए सब डरे हुए हैं। और यहां पे अगर ईरान ने ऐसा किया, जो कि भाई सीधा सीधा ये वार्निंग है, ओके, इट्स अ बिग वार्निंग। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे, और इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। और आपको पता है कि हम इजराइल ईरान युद्ध को बहुत, मतलब जो बेसिकली इजराइल ईरानी युद्ध है एक तरीके से, हम इसको बहुत ही करीबी से कवर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ईरान ही लड़ रहा है ना। अगर आप देखोगे ना तो ईरान के सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं इस समय। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये युद्ध किसी भी तरीके से बढ़ाना नहीं चाहिए, फैलेगा तो हर कोई इसमें पिसेगा, है ना। बट देखते हैं जो होगा। क्या इस बार भी ईरान हमला करेगा या फिर वही गीदड़ भभकी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।